सौरभ जी, हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आज समय सार नहीं ले रहे, राइट? हाँ, आज मोक्षण प्रकाशक का टर्न है ना। ओह, ओके। ले रहे हैं क्या? मुझे लगा कि हम समावाणी के बारे में। नहीं नहीं, वो भी लेंगे अपन। मतलब ओके, ठीक है। वो पूरा पूरा हो जाएगा तो एक हमारे पास नेक्स्ट एजेंडा होना चाहिए ना। वो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है। मोक्षण प्रकाशक लेंगे। तो फिर सौरभ जी उसका मंगलाचरण। हाँ। सावधान। मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज आवे निज पद राज। तो जो हम मोक्ष मार्ग प्रकाश में ज्ञान के बारे में जान रहे थे, पांचों ज्ञान के, और उसमें हाँ, देखिए। ठीक है, पहले हम 10 लक्षण पे चर्चा कर लेते हैं और प्रमाणी पे, फिर उसके बाद हम मोक्ष मार्ग प्रकाश ले लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने जो जो टॉपिक वहां लिए थे ना, वो टॉपिक एक टाइम लिया था मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और एक टाइम लिए थे अलग अलग जो मैंने टॉपिक क्रिएट किए हैं वो लिए थे। तो उसमें अपन क्या, लोगों को सीधे ग्रंथ के नाम बताओ तो लोगों को लगता है कि बहुत भारी ग्रंथ है, बड़े ग्रंथ हैं, लेकिन इस बार थोड़े से ऐसे टॉपिक बनाए गए थे कि वो ग्रंथ भी उसमें पूरा आ जाए और साथ में वो टॉपिक थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहे। जैसे कि डिप्रेसिव डिप्रेशन बाई आत्मानुशासन। तुम्हारा आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और वो आत्मानुशासन में जो जो गाथाएं हैं, तो उन मेन मेन गाथाओं का कोई एक पूरा प्रॉपर एक रिसर्च पेपर बनाया गया था, और फिर उनको समझाया गया कि भाई आत्मानुशासन से डिप्रेसिव डिप्रेशन का मतलब कि भाई आप अपनी आत्मानुशासन को पढ़ के आप वस्तु की व्यवस्था जान सकते हैं। फिर एक था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोपदेश टू मैनेज योर एंजाइटीज। तो इसमें स्टोपदेश अपना ग्रंथ है एक, उस स्टोपदेश के बारे में पूरा बताया गया, और फिर उसको ऐसे रिलेट किया गया कि किस तरह से आप अपनी एंजाइटीज को। फिर जैन आचरण से शांति एवं समृद्धि, तो ये लिए थे। तो इसमें पूरा चरणानुयोग लिया था। लोगों को बड़ा मजा आया इसे ये सुनने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर हुई। मतलब वो रिसर्च पेपर टाइप के बनाए गए, और उसमें पूरे चरणानुयोग के फैक्ट बताए गए भी कि जैन चरणानुयोग क्या है, कैसा होता है, इसका क्या महत्व है। तो उसके कारण से सभी लोगों को, मतलब बहुत सारे नए लोग भी आए थे, उनको भी समझ में आया, और जो स्वाध्यायी थे उनको भी काफी सारा कंटेंट मिला। यूट्यूब पे भी है ये
जो मैंने लिए हैं, कुछ लेक्चर मैंने लाइव किए थे, तो वो यूट्यूब पे भी हैं वो। सौरभ जी, मैं लिंक फिर फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, तो सकते इसको हाँ हाँ कर सुन। सकते हैं आप। हम्म। तो ऐसे लिए थे, मतलब ग्रंथों को आधारित बना के और फिर उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम देके ऐसे लिए थे। जैसे एक वहाँ ध्यान का सेशन कराया था, मैं सब जगह कराता हूँ ध्यान का, तो यहाँ भी कराया था। तो आप लोग देखिए, उसमें एक कुंजन जी आखिरी दिन की एक है वीडियो, तो उसमें ध्यान का बताया है, तो वो देखेंगे आप, तो उसमें क्या बताया वो समझ में आएगा लोगों को, वो भी अच्छा लगा कि किस तरह से हमें विचार करना चाहिए। मतलब ध्यान तो क्या कहें, पर विचार किस तरह से करना चाहिए वो उसमें बताया। जैसे नई एक्टिविटी में ध्यान रहा, और ये जो चीज नोटिस की मैंने कि लोग सुनने के इंटरेस्टेड तो बहुत हैं, मतलब प्रॉपर अगर डिलीवरी की जाए माल की, और प्रॉपर एक रिसर्च पेपर टाइप में बताया जाए, तो लोग इंटरेस्टेड बहुत सुनने के इच्छुक भी हैं जानने के, और वो ज्यादा से ज्यादा समझना और जानना चाहते हैं। तो डिमांड तो ऐसी आई थी कि 1.5 2 घंटे के प्रवचन आप एक बार में कर दो, तो मैंने बोला नहीं नहीं, इतना तो पॉसिबल नहीं है, 1 घंटा या मैक्सिमम 1.25 घंटा, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊँ। तो मतलब लोगों को अच्छा लग रहा था, ध्यान वाला था, तो ध्यान वाले में लोगों के काफी सारे अच्छे फीडबैक आए कि मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए भगवान के सामने, ऐसा ऐसा है। फिर मैं थोड़ा बोल तो लेता ही हूँ, मतलब वो वॉइस ओवर दे रहा हूँ इतने टाइम से, तो एक वो अभ्यास था। इस तरह से 10 लक्षण 10 धर्म का ही बताया। तो मतलब एक और हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाई जैन धर्म कम हो रहा है, हो भी रहा है, लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो उसकी पॉजिटिव साइड भी है कि बढ़ भी बहुत रहा है, कम भी बहुत हो रहा है, बढ़ भी बहुत रहा है। ये सुनने वाले लोग हैं, इंटरेस्टेड हैं वो सुनने में। अब 10 धर्म हमारे जो क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो सबको पता ही है कि हमारे मन में साल भर में मलिनता पैदा हो जाती है हमारे में, और स्वाभाविक है, हम संसार में रहे हैं, राग द्वेष होते ही है। और वो मलिनता ऐसे नहीं है कि किसके प्रति होगी किसके नहीं, वो देख भाव, वो भाई भाई के प्रति हो सकती है, पति पत्नी की मलिनता हो सकती है, पड़ोसी से हो सकती है, ऑफिस में कलीग से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मतलब वो उसका कोई रूल नहीं है कि नहीं मैं तो एकदम नीट एंड क्लीन हूँ और मुझे तो किसी के प्रति मलिनता आएगी नहीं, या किसी को मेरे प्रति नहीं आएगी। क्योंकि जब हम जैनागम का अध्ययन करते हैं तो हमारी कषायों में स्वतः मंदता आती है और हम समझदार बनते जाते हैं उसके द्वारा। लेकिन फिर भी चूंकि हम संसार अवस्था में है ना, तो संसार अवस्था में ये सारी क्रियाएं होना, सारे विचार आना स्वाभाविक। तो इसलिए जो 10 लक्षण का महत्व है, वो 10 लक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि जब प्रत्येक दिन एक एक धर्म की आराधना की जाती है, तो हमारा मन कैसा भी कषायों में अनुरंजित हो रहा हो, कैसा भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आखिरकार हमारा 8वें 9वें दिन पहुंचते पहुंचते हमारा मन एकदम अ, स्वच्छ हो जाता है, प्रमुदित अर्थात प्रसन्न हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक वैराग्य और आनंद के भाव से विभोर होता रहता है। तो इन 10 दिनों में जनरली यही कहा जाता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप धर्म करिए। धर्म से तात्पर्य डजंट मीन दैट केवल पूजा पाठ, सारी एक्टिविटी उसमें, उपवास भी आएगा, व्रत भी आएगा, चर्चा वार्ता, स्वाध्याय, पूजा, प्रक्षाल, जो भी चीजें हैं वो सब धर्म में आएगा। और धर्म में मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इन 10 धर्मों में वस्तु का स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि नाम है ना, 10 धर्म, धर्म मतलब धार्यति इति धर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो ये 10 दिन के जो धर्म है ना, मुख्य रूप से वैसे तो मुनिराज के लिए कहे गए हैं, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, और वे सर्वदेश पालन करते हैं। लेकिन श्रावकों को भी उनकी शक्ति के अनुसार इन 10 धर्मों का पालन करना चाहिए। ठीक है। तो जब ये जीव इतनी सारी चीजें सुनता है पढ़ता है, तो ऑटोमेटिक कषाय में मंदता आ जाती है। तो साल भर से हमने मन में, किसी ने अपने मन में हमारे प्रति, हमने किसी और के प्रति अगर कोई गांठ बांध रखी हो किसी भी रीजन से, मैंने बोला था अभी कि भाई
हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक रिश्ते में आएगा, किसी भी रिश्ते में आ सकता है वो भाई बहन हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, सेठ नौकर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वहां। तो वो भाव आना बहुत स्वाभाविक है। परंतु इन 10 दिनों में जब हमारा मन बड़ा पवित्र रहता है तो वो भाव भी डिमिनिश होने लगते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। मेरा मन कब तक इन संसार के विकल्पों में उलझेगा। कुंजन जी, आप पूछ रहे हैं क्या, कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेस किया। सौरभ जी, यहाँ पे ये पूछना था। आपने कहा कि 10 लक्षण ज्यादा करके मुनिराज के लिए मतलब वैसे होते हैं, लेकिन हम जब देखें तो चार जब पहले धर्म आते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये तो सम्यक दर्शन के पहले का स्टेप, मतलब ऐसा हो गया कि सम्यक दर्शन पाओ, और फिर सम्यक दर्शन होने के बाद फिर उत्तम सत्य और संयम आएंगे, तो वो सब तो उनके हो गए। तो ये श्रावक को ज्यादा अप्लाई होना चाहिए, वैसा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुनिराज के तो ऐसे भी बहुत सारी संयम तब तो चल ही रहे हैं। तो मैं उसको मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा उल्टा है कि ऐसा ऐसा क्यों मान मान कहा जाता हाँ देखिए, ऐसा है कि हमने उत्तम क्षमा की पूजन पढ़ी है, तो उत्तम क्षमा में क्या कहा है कि अगर कोई शत्रु आपको घर से निकारे, तन बिदारे, है ना, बैर जो न तहाँ धरे, तो भाई क्षमा किस लेवल की होती है? तो क्षमा का उत्कृष्ट रूप तो उन मुनराजों को ही होता है ना, जिनके सीने में कोई पूर्व का बैरी बाण डाल देता है, उनको जिंदा जला देता है, और विभिन्न प्रकार के उपसर्ग किया करता है। जैसे कि सुकमाल मुनि थे, तो उनको सियालनी ने खाया। तो यहाँ कह रहे हैं कि बाहर में क्रोध नहीं आना ये क्षमा नहीं कहलाती है। अंतरंग में क्रोध के परिणाम भी नहीं पैदा होना, पर ने मेरा बुरा किया, वो उस पर क्रोध आया, तो ये परिणाम भी जब पैदा नहीं हो तो उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। ये क्षमा का उत्कृष्ट रूप है। तो ऐसी क्षमा जो है वो तो मुनिराजों में ही पाई जा सकती है ना, और हम में पाई जा सकती है, हम में आंशिक पाई जा सकती है। क्योंकि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा कि कोई हम बैठे हैं, सियालनी हमें खाए और हम चुपचाप बैठे रहें। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। हम उससे थोड़ा द्वेष हमें पैदा होगा उससे। तो ये जो मैंने कहा कि संपूर्ण रूप से मुनराज को ही होता है, तो उसका तात्पर्य ये है कि इन 10 धर्मों का जो पीक रहता है ना, शिखर पिनाकल जो रहता है ना, वो जो रहता है वो मुनिराजों को ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि मुख्यता तो मुनिराजों की है, लेकिन श्रावकों को भी 10 धर्म सम्यक्त प्राप्ति में सहायक होते हैं, इसलिए उनको करना चाहिए। क्योंकि जो मुनि बने वो भी तो कभी श्रावक थे ना, तो उन्होंने श्रावक अवस्था में ही तो मुनि बनने की तैयारी की। तो ये जो 10 धर्म है, अब अपन कह सकते हैं कि अगर मुख्यता से मुनिराज के लिए है तो फिर वो मनाते क्यों नहीं? वो मनाते हैं ना, हमें दिखते नहीं, वो उनकी विशुद्धि और विशुद्ध हो जाती है। तो हम लोग चूंकि गृहस्थ लोग हैं तो हम दिखते हैं, और आजकल तो सब जगह ट्रांसपेरेंट हो गया सब कुछ। मतलब आप एक जगह बैठ के पूरे वर्ल्ड के मंदिरों में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से सेंटर में क्या चल रहा है, वो आप बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो कुंजन जी, समझ में आया कि भाई जो क्षमा की हम पूजन है। पढ़ते हैं ना, कि घर ते निकारे तन बिदारे बैर जो न तहाँ धरे, तो उन हाँ मुनराजों का सौरभ मन जी, बोलिए। सौरभ जी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुनिराज तो फॉलो करते ही हैं, अपने को दिखते नहीं, जैसे आपने बोला यार कंटिन्यूस चलते रहते, लेकिन श्रावक को ज्यादा जरूरत है। वो मतलब लाइफ में मतलब बिजी भी रहते हैं, और उनको उतना ध्यान हटा के धर्म में ध्यान लगाने के लिए, फिर 10 धर्म को पालने में, और ये भाव को समझने में, और गलतियों को सुधारने में, और उसमें मतलब वो उत्कृष्ट तो मैं समझ गया कि मुनिराज को लगता है, लेकिन श्रावकों को जिस जिस तरह आपने कहा ना कि सम्यक दर्शन में एक स्टेप ही हो जाएगा, और उसमें उसी का एक कारण भी बनेगा। तो उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि श्रावकों को भी इतना ही इम्पोर्टेंस गिनना चाहिए, नहीं राइट? नहीं, है श्रावकों को कुंदन जी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जब भी बात करते हैं ना, हम उत्कृष्ट पने की अपेक्षा बात करते हैं कि मूल रूप से तो ये 10 धर्मों का पालन मुनिराज करते हैं, लेकिन आंशिक रूप में श्रावक भी करते हैं, और करना चाहिए। मतलब इंस्ट्रक्शन ऐसा ही है, करते हैं और श्रावकों को करना चाहिए। अब अगर हम मान लो इन 10 धर्मों का स्वरूप मुनिराज जैसा पालन करते हैं, वैसा अगर हम पालन करना चाहें तो कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि राइट। उनकी अवस्था, उनकी उनके विशुद्धि के भाव,
क्रिया, चर्या, आचरण सब अलग है, हमारा अलग है। मतलब अब वो परिग्रह के संपूर्ण तरह से त्यागी हो गए, बाहर के भी अंतरंग के भी। अब हम परिग्रह प्रमाण व्रत है ना हमारे पास, भाई हम परिग्रह प्रमाण का व्रत तो ले सकते हैं कि हम इतना रखेंगे करेक्ट। इतना नहीं रखेंगे, लेकिन संपूर्णतया कैसे छोड़ा जाए, तो गृहस्थ अवस्था में तो नहीं है ना पॉसिबल हो। हाँ ठीक है, लेवल के हिसाब से बराबर है वो, एकदम परफेक्ट। हाँ सर। मतलब श्रावक पाल नहीं सकते, पालना नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई उत्कृष्ट रूप से मुनिराज पालते हैं और आंशिक रूप से श्रावक भी पाल सकता है, तो पाल सकते हैं ना वो, ये पाल सकता भी है और हम पालना भी चाहिए। ठीक है सर, सर अब थोड़ा अच्छे से समझा कि हाँ हाँ। या लेवल के हिसाब से गिने तो जो मुनिराज कर सकते हो तो हम लेवल पे कभी जा भी नहीं सकते, राइट। और ये लेकिन आज भी या देखिए, अपने आज अपनी आप अपनी देखेंगे तो हमारी जैन मुनिराजों की चर्या तो पूरे वर्ल्ड को असंभव लगती है कि ये हो ही नहीं सकता। इवन श्रावकों की चर्या भी संसार के लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है ना ये तो। भाई हमारे यहाँ जो अपन 12 व्रत की बात करते हैं, या हमारे यहाँ इतने सारे श्रावकाचार के ग्रंथ हैं, वसुनंदी श्रावकाचार है, रत्न श्रावकाचार है, श्रावकाचार संग्रह है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, तो अहिंसा की परिभाषा तो लोग क्या जानते हैं, नॉर्मल सी। लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं ना, आचार्य समन्वत कहते हैं कि भाई अप्रादुर्भाव खलु, मन में हिंसा के परिणामों का पैदा ही नहीं होने देना। तो इतने डीप में जाके तो केवल जनागम बात करता है, इसलिए सब लोगों की कौतूहल का विषय बना हुआ है कि ये, मतलब आजकल ये चर्चा चलने लगी है सोशल मीडिया पे भी और सब जगह कि भाई जैन धर्म की संख्या क्यों नहीं बढ़ी। तो वो कह रहे हैं साहब, इनके जो साधु और ये लोग होते हैं ना, ये कोई किसी को कन्वर्ट करने में विश्वास नहीं रखते, ये किसी को करते ही नहीं कन्वर्ट, ना इनका किसी को दूसरे को धर्म में कन्वर्ट करने का रहता है। बोले ये लोग तो अपना अच्छा आचरण करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, और उस आचरण से प्रभावित होकर अगर कोई जैन बनना चाहे तो बन जाए, उसको मना भी नहीं करते। तो ये जो हमारे 10 धर्म की बात हो रही थी हमारी, कि 10 धर्म में हमारा मन एकदम विशुद्ध हो जाता है, तो अब 10 दिनों में हम क्या सोचते हैं कि भाई हमने निश्चित रूप से किसी ना किसी का तो अपमान किया है, किसी ना किसी से बैर रखा है, तो क्षमा माणी का दिन आता है। तो भाई क्षमा हम मांगे या ना मांगे, एक क्षमा मांगना तो लौकिक व्यवहार है जो होना भी चाहिए, कि भाई हो सकता है मैंने, अपन साल भर ही बात करते हैं हम लोग, तो मैंने मान लो साल भर में जाने अनजाने, है ना, जाने अनजाने मतलब आपको लगा हो कि मैंने जानबूझकर किया हो, तो वो जाने हो गया, और मुझे पता है कि वो मैंने इंटेंशनली नहीं बोला था, अनजाने में बोला था मैंने, तो इसलिए जाने अनजाने मुझे पता हो और कभी नहीं हो, तो भी मेरे मेरे द्वारा मेरे शब्दों से अगर आपको कोई घात पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मतलब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप चाहें तो मेरी प्रति जो दुर्भावना है वो निकाल लें, और इसका दूसरा पहलू एक ये है कि मैंने निकाल दी। तो वो जब 10 दिनों में अपने इन इसमें रंग जाता है, इस फ्लो में आता है, वैराग्य के फ्लो में आता है, तो वो फ्लो जो है बहुत रिमार्केबल होता है, इसके मन के परिणामों में बहुत विशुद्धि आती है। जैसे अपनी ऑलवेज चर्चा चलती है ना कि भाई मंदिर जाने का क्या इंपॉर्टेंस है, सपोज दैट वहां भी चली थी, पुणे में भी। तो मैं आपको ये लॉजिक देता हूँ कि आप लोग अपने पे ना लेके इसको ऐसा समझो कि साहब वो हमारी विशुद्धि बढ़ाने का एक स्थान है। जैसे 10 धर्मों में 10 दिनों में हम लोग समझ लो बहुत चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन की विशुद्धि बढ़ जाती है। ऐसे मंदिर जाने का क्या साइकोलॉजी है भाई, विशुद्धि बढ़ने का है। और हमारा क्षय उपशम ज्ञान है, बिना अवलंबन के तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी ना भाई। जिस जो विशुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं उनको देखने पर ही हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। रागी को देखोगे तो राग जैसे आपके मन के विचार आएंगे, वीतरागी को देखोगे तो वीतराग जैसे विचार आएंगे। तो इन 10 दिनों में जब हम धर्म को इतनी अच्छी तरह सुनते हैं तो हमारे मन से एक ही बात निकलती है कि भाई मैं इतने क्षणिक तो संसार है, आई एम जस्ट हैविंग माई लाइफ टुडे, एंड इट विल बी इन माई लाइफ, माई लाइफ विल बी इन माई लाइफ टुमारो।
आई एम नॉट सर्टेन कि मैं रहूंगा या ना रहूंगा। तो हमें खुद ही नहीं पता ना, तो फिर अपन ऐसा विचार करते हैं कि देखिए 10 दिनों में हमने पढ़ा कि मैं तो क्रोध स्वभावी हूं ही नहीं ना, मैं मान स्वभावी नहीं हूँ, परिग्रह का स्वरूप पढ़ा। तो मन में हमारे सहज में इतनी सरलता के भाव पैदा हो गए कि भाई किससे क्या बैर रखें हम, किसी से हमें बैर नहीं रखना, क्योंकि ये बैर हमारा घात करने वाला है, हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने वाला है। तो इसीलिए उसके बाद फिर अपन इसको जो है क्या बोलते हैं, क्षमा माणी के रूप में आता है कि 10 दिन तक जब एकदम वैराग्य में व्यक्ति पक जाता है, पक जाता नहीं, पक जाता मतलब कि वो उसमय हो जाता है वो। तो जब उसमय वो हो जाता है तो बहुत बहुत सरल सी बात है, सहज सी बात है कि जब वो उस समय हो जाता है तो हमारे मन में सहज में जो भाव हैं उनकी विशुद्धि बढ़ने लगती है। और फिर कोई हमसे क्षमा मांगे या ना मांगे, हम किसी को करें या ना करें, हम मिले या ना मिले, लेकिन एक बार अपने मन में जो हम अपने इन भावों को पैदा करते हैं क्रोध आदि के, वो खत्म। हम मजाक मजाक में ऐसी भी चर्चा करते हैं ना कि इस बार का खाता क्लोज, अगली बार का चालू। ठीक है, वो एक उपहास की बात उचित है। परंतु अगर हम ऐसे देखें तो अब तो भाई हमारी उम्र बढ़ गई ना, अब तो हम प्रौढ़ हो गए हैं, तो अब हम क्या ऐसे सेंटेंस बोलें। तो भाई हमारे तो मन से आपके प्रति शत्रुता गई तो गई, मतलब हिसाब किताब का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि जो भी मलिनता थी वो अज्ञान भाव थी। तो इन 10 दिनों में मुझे ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान के कारण से वो मलिनता भी चली गई, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। तो इन 10 दिनों में हमारे मन की मलिनता जाती है और हम काफी सारी क्रियाएं सीखते हैं। देखिए, जैन दर्शन में स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट है हर चीज के, है ना, मतलब ड्रेसिंग सेंस का भी है, क्योंकि वो दूसरे मतावलंबियों जैसा नहीं है कि एकदम औरतों को बुर्का में ही रहना पड़ेगा, ऐसा। परंतु ये जरूर कहा कि मंदिर जी में आए तो हम अनुकूल कपड़े पहन कर आए, है ना, जिसमें मतलब जो स्टेटमेंट आता है वो ऐसे ही कि भाई दूसरे को आपको देखकर काम भाव आदि पैदा ना हो और जिंदेव का सम्मान बना रहे। तो हम लोग देखते ना कि भाई भारत का राष्ट्रपति कोई हो तो उसके सामने कोई उल्टे सीधे कपड़े पहन के नहीं जा सकता, वो प्रॉपर ड्रेसअप में जाएगा वो, और उनको बार बार नमस्कार करेगा, जाने के पहले नमस्कार करेगा, जाएगा तो नमस्कार करेगा, आएगा तो नमस्कार करेगा। तो कहते साहब एक एक राष्ट्रपति का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सहज में फिर हमारा ये आचार विचार भी सही होने लगता है। तो ओवरऑल हमारी जो लाइफ है 10 दिनों के माध्यम से बढ़िया होने लगती है। और फिर हमारे मन में यही आता है कि बस अब हमने जिसके प्रति द्वेष रखना था रख लिया, दूसरे को रखना हो तो रखे, मुझे उसकी क्या परवाह हो, मैं कर भी क्या सकता हूँ। भाई दूसरा अगर हमारे प्रति द्वेष रखे बैठे और हमें नहीं हो उसके प्रति द्वेष, सिंपल सी हम यही बात सोचें कि भाई वो उसके ज्ञान से वैसा बोलता है। मतलब ये हमेशा मैं बोलता हूँ आपको कि कौन व्यक्ति कैसी बात कर रहा है इसका ध्यान रखिए। तो वैसे पहले मुझे समझ में आता था, लेकिन अब मैं इसको अप्लाई भी करने लगा हूँ। मुझे जिसको उत्तर नहीं देना है, मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये उत्तर देने लायक ही नहीं है। मुझे आता हो नहीं आता हो बात दूसरी, मैं देता ही नहीं। क्योंकि ये समझ में आया है कि जिसके ज्ञान का जितना लेवल, जिसके जैसे पूर्वाग्रह है, वो उस हिसाब से बात करता है। तो फिर हो सकता है वो आपको मूर्ख समझ रहा हो सकता है आप उसको मूर्ख समझ रहे हो, लेकिन जिनागम को पढ़कर और चीजें समझकर एक्सपीरियंस से यही समझ में आया है कि कोई वाद बाद में नहीं पड़ना। तो ये 10 दिन के बाद जो क्षमावाणी की हमारी चर्चा चलनी थी, वही उसी की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हम जब हो गए इतने पक्के इसमें, तो हम कहते अब हमें कोई वाद वाद में नहीं पड़ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान के हिसाब से ही तो बात करता है, मुझे क्या उससे द्वेष द्वेष करना है। जब मैं ये वाली बात बताता हूँ, आप लोगों को बता चुका मैं कि वहां का मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो मॉल में जब वो खड़े होते हैं, चौकीदार खड़े होते हैं आपकी गाड़ी पार्क कराने के लिए। और एक एक मॉल में 8 8 10 10 चौकीदार खड़े होते हैं। जो बड़े मॉल है ना, आप बॉम्बे जाएंगे तो वहां भी आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े मॉल में, मल्टीज में चौकीदार खड़े हैं, 3 3 4 4। तो वो चौकीदार, आप गाड़ी अच्छे से पार्क नहीं करेंगे, यहाँ वहां करेंगे, चिल्ला देता है वो।
तो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई उस पर क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो बोलता है कि भाई मैं 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, और 10वीं तक जैसी बोली 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 जाती है मैं वैसा बोलता हूँ। आप अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माई यूजिंग ऑफ वर्ड्स मस्ट बी अल्ट्रा सफिस्टिकेटेड मैनर, तो मैं यहाँ क्यों होता? तो जो समझ जाता है वो उससे नहीं भिड़ता। लेकिन मैंने मतलब कई सारे एडुकेटेड लोगों को उससे लड़ाई करते देखा, बेचारे को मारते देखा। और वो कह रहा है कि बाबूजी मैंने क्या गलत बोला, मैंने यही तो बोला ना कि आपकी गाड़ी वहां पार्क कर लो, तो तूने अच्छे से क्यों नहीं बोला? तो वो कह रहा है मुझे तो साहब ऐसे ही बोलना आता है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ साहब, मेरे में अकल ही उतनी है। इसी तरह से क्षमा वाणी के दिन हम इसलिए क्षमा वाणी के दिन हम यही विचार करते हैं सदैव कि भाई जिसमें जितनी अकल है वो उतना काम करेगा ना, मुझे क्यों किसी से दुश्मनी पालनी। अब ये केवल मनुष्यों पर अप्लाई नहीं होता। हम कहते हैं हम तो सब जीवों को ही क्षमा करते हैं, हम माफी भी मांगते हैं कि हमने साल भर में जीवन में प्रमाद के वशीभूत होकर हमने जीवों को कुचला हो, हमने हमने ध्यान ना रखा हो, भोजन में संयम ना रखा हो, है? अ, कभी किसी के प्रति बुरे भाव आए हो, मेरे वर्डिंग से किसी को हानि पहुंची हो, किसी का मन दुखा हो, है ना, और मेरे मन में भी किसी के प्रति द्वेष के भाव आए हो, तो हे भगवान जब तक अगर किसी मेरे मन में क्रोध रहेगा तब तक तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता ना। तो इसलिए मैं तो अब सबके प्रति एक क्षमा भाव धारण करता हूँ, अर्थात वो जीव अब एकदम वैरागी, वैरागी मतलब बाहर में वैरागी नहीं बोल रहा हूँ, वैरागी मतलब कि अंतरंग में अब सब चीजों से एकदम अपने कंसेप्ट को उसने क्लियर कर लिया। तो क्षमा वाणी वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट पर्व है, और हम सबके हृदय में क्षमा होनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू बताता हूँ कि साहब एक बीज का उदाहरण आता है जिनागम में, फेमस है, हम लोग भी कई बार डिस्कस इसको कर चुके हैं कि जिस तरह से एक बीज होता है, बीज, तो बीज को बोया जाए, बरगद के बीज को बोया जाए, उसमें पानी डाला जाए, खाद डाला जाए, मिट्टी डाली जाए, तो वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पौधा बनता है। फिर और आप मिट्टी डालते रहो तो वो पौधा आगे जाके पेड़ बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब अगर अगर वो पेड़ बनाने ही नहीं इतना बड़ा ना, तो उस बीज को सिंचन मत करो, बीज को बोई मत। तात्पर्य ये है कि क्रोध का बीज क्यों बोते हो भाई कि वो इतना बड़ा वृक्ष लग जाए कि उसमें शत्रुता के, दुश्मनी के, द्वेष के फल लगे। तो बोले हम मूल में देखें तो हमें क्रोध के बीज नहीं बोने हैं। तो जब बीज नहीं बोओगे, आप उनका संचय नहीं करेंगे, तो फिर उसमें आपको द्वेष के, हिंसा के फल नहीं लगने वाले। कुंदन शतक में एक गाथा आई है, और मैं ऑलवेज जब मंगलाचरण लेता हूँ तो वो गाथा लेता ही हूँ मैं, कि यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन उस वीत रागी मार्ग की। अगर कोई ईर्षा भाव से मोक्ष मार्ग की, जिन मार्ग की निंदा करता है, तो उसकी निंदा के परिणाम वचन सुनकर इस जैन धर्म को, जनागम को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा आचार्य कुंद कुंद ने कहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हो सकता है लोग बहुत सारे कुतर्क करें आपके प्रति, आपको बताएं, तो वहां कह रहे हैं कि अगर कोई ईर्ष्या भाव से जनागम की निंदा करे तो आप जनागम की भक्ति को मत छोड़ देना, उसकी ईर्ष्या भाव के परिणामों से प्रभावित होकर। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे तो साहब अब हमने अपने मन को इतना बढ़िया बना लिया है कि हमारे तो मन में ही किसी के प्रति भाव नहीं आते, मतलब हम तो बीज ही नहीं बोएंगे, हम क्रोध का बीज नहीं बोएंगे। जब हम क्रोध का बीज नहीं बोएंगे, हम मान का, लोभ का, माया का बीज नहीं बोएंगे, तो इसके फल भी नहीं लगने वाले। तो अब बीज नहीं बोएंगे, उसके पीछे क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए स्टोपदेश ग्रंथ में कहा गया है गाथा नंबर 49 में कि साहब आपको स्वाध्याय करना चाहिए, मतलब स्वाध्याय की उसमें महिमा बताई उस गाथा में। स्वाध्याय अर्थात कि हमें पर को जानने की जगह अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें भी फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि लोग कहते हैं हम सौरभ जी पढ़ते तो ज्यादा नहीं लेकिन चिंतन हम बहुत करते हैं। तो टोडोमल जी साहब इसी अपने मोक्षमा प्रकाशक जो ग्रंथ अपना चल रहा है उसमें कहते हैं कि भैया बिना अवलंबन के आपके परिणाम में विशुद्धि आ ही नहीं सकती, बिना अवलंबन के नहीं आ सकती। और मैं तो प्रीतेश जी कई, प्रेरित जी कई जगह मैं प्रयोग कर चुका ये वाले, प्रीतेश जी प्रेरित जी नहीं है, हाँ प्रीतेश जी, तो मैं कई जगह प्रयोग
कर चुका कि भाई मंदिर में विशुद्धि के परिणाम, इवन मैं स्वाध्याय मंदिर में जाके करता हूँ अधिकतर, सुबह जाके, घर पे भी करता हूँ बहुत सारा। तो मंदिर में स्वाध्याय की विशुद्धि के परिणाम, जिनदेव के सामने बैठने के, और घर में, उन परिणामों में बड़ा अंतर होता है। मैं बहुत बार नापता रहता हूँ, तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि साहब मेरी तो परिणामों में बहुत अंतर होता है। घर की निर्मलता और मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करने की निर्मलता में बहुत अंतर होता है। तो इसी तरह से हम अपने मन को निर्मल बना लें, हम अपना इतना निर्मल बना लें कि ध्यान नहीं जाए हमारा पर में, शत्रु आदि में। इसके लिए मैं ऑलवेज एक उदाहरण दिया करता हूँ, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, मैंने कभी ना कभी तो दिया होगा, कि हमारे इंदौर में एक जगह है, बड़ा गणपति। आप लोग आएंगे तो देखेंगे, देखा भी होगा तो आप। बड़े गणपति से समझ लो, एक एक जगह है पलासी है जहाँ मेरा ऑफिस है, तो वो करीब डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो सपोज दैट एक सरकार ने घोषणा कराई कि भाई बड़े गणपति से पलासी है, वहाँ वहाँ जो व्यक्ति दौड़ लगा के 5 मिनट में, 10 मिनट में पहुंच जाए वहां, दौड़ लगा के, और तो उसको हम साहब 2 करोड़ का हम वो लॉटरी निकालेंगे उसकी। तो मैं यहाँ सब लोगों से पूछता हूँ कि साहब वो एक लड़के ने सोचा कि मुझे दौड़ लगाना है, वहां पहुंचना है मुझे, और उसे पैसे की बहुत आवश्यकता थी, 2 करोड़ रुपए उसे चाहिए थे अर्जेंट में। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वहां कि ये बताइए वो चप्पल पहन के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो नहीं, मतलब इसका उत्तर नहीं है, नहीं जाए। ठीक है, वो दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगाते लगाते उसका फ्रेंड मिला कि चल भाई अपन बहुत दिन से क्लब नहीं गए, आज अपन क्लब चलते हैं। सुनेगा ही नहीं, आगे निकल जाएगा वो हाँ हूं करके। मतलब कोई कुछ भी कहे उसे कोई ध्यान नहीं। कई रास्ते मान लो झगड़ा भी हो रहा हो तो झगड़े में ही नहीं देखेगा वो। मान लो उसे रास्ते में शत्रु मिल गया, उसको भी नहीं देखेगा वो अपने लक्ष्य का पक्का हो गया, वो उसे कुछ ध्यान नहीं है उसे, और वो वहां चला जाता है, टाइम से पहले पहुंच जाता है, पूरी रिपोर्ट देता है, लिखाता है, और वो इनाम जीत जाता है वो। कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि हम लोग अपने उपयोग को एकेंद्रित करने के लिए क्या करें। तो उसको हम केंद्रित करने के लिए एक ही उपाय है कि भाई आप अपने टारगेट में इतने एंग्रॉस हो जाए, मतलब इतने हम डीपली इन्वॉल्व हो जाएं कि हमें खबर ही ना पड़े बाहर की। तो फिर ऑटोमेटिक क्षमा होगी। मतलब जब हम अपने लक्ष्य में इतने मग्न हो गए, और हमने अपने परिणामों को धीरे धीरे करके निर्मल करने का प्रयास किया, तो होगी ना क्षमा, हमारी अपने आप ही होगी। अब हम किसी से मांगे नहीं मांगे वो अलग बात है। अब ये एक हो सकता है कि आपकी सरलता को कोई कायरता समझे या कुछ और शब्द का प्रयोग करे, तो आप लोग प्रभावित नहीं होना। कि अगर हमारी सरलता को कोई कायरता समझता है तो ये उसकी भूल हो सकती है, एक्चुअल या वास्तविक वस्तु स्थिति नहीं हो सकती। तो वो भूल के वशीभूत बोल रहा है, वैसा एक्चुअल नहीं बोल रहा है। तो इसी तरह से जब अपन उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, तो हम ब्रह्मचर्य तक पहुंचते हैं। तो ब्रह्मचर्य में कहा जाता है कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, और मुक्ति क्या बोलते, काड़ी मुक्ति करतार है, ऐसे करके आगे। ये साहब उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य तो धर्म 10 धर्मों के सार हैं। मतलब अब मन इतना पवित्र हो गया है कि साहब जिस आ, हमारे पर पदार्थों से, गृहस्थी में रहने वाले पदार्थों से हमारा बहुत अपनापन था, अब वो अपनापन नहीं रहा। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अर्थात अब मेरा मन जो है ना, मेरा मन अब आत्मा के ही चिंतन में लगता है। तो जब मैं अपने आत्मा के चिंतन में मन लगाता हूँ तो बाहर की स्त्री भोग आदि की क्रिया तो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। क्योंकि भूमिका योग कभी कभार वो क्रिया भी होती है। तो अंतरंग में आत्मा के चिंतन को करना वो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म रमण रूप। और चिंतन पूर्वक बाह्य में जो स्त्री पुरुष के एक दूसरे को उपयोग करने के परिणाम होते हैं, संसर्ग के परिणाम होते हैं, वो पैदा नहीं हो, मतलब वो क्रिया नहीं होना, उसे बाह्य में ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो 10 धर्मों में अपन मतलब यही देखते हैं कि इसमें मूल जड़ को देखते हैं कि मिथ्यात्व की आपको जड़ काटना है, उसके पेड़ वो पौधे फल से कुछ मतलब नहीं है।
आपने अगर जड़ काट दी उसकी, तो ना फल आएंगे ना कुछ आएगा, या बीज आप सिंचन ही ना करो। तो एक पहलू इसका मैंने आपको यही बताया कि हमारे मन में इतनी पवित्रता आ जाए कि हम उस प्रकार के भाव ही हमें पैदा ना हो, और हम अपने आप को इतना व्यस्त रख लें, इतने बिजी रख लें हम, कि हमें बाहर में किसी से दुश्मनी का, किसी को ज्यादा ज्ञान देने का, किसी से ज्यादा फालतू की बात करने का हमें अवसर ही प्राप्त ना हो। और जब हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा जीवन होने से हमें फायदा क्या है कि भाई सब लोग सुख चाहते हैं ना। बनारसी दास जी ने कहा है ना कि जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, है ना, और जो बिनु ज्ञान सुख चाहे, जो बिना ज्ञान के सुख को चाहता है, तो वो तो मूर्ख है। और वो मूर्ख जो है वो मूढ़ों का मुखिया है, ऐसा उसमें कहा है। तो हम लोग सदैव एक बात सुनते हैं, हमारा समय सार चल ही रहा है उसमें, अपने निर्जराधिकार में तो वो वाली बात आएगी आएगी, लेकिन थोड़ी सी अभी बता देता हूँ कि हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु में। तो वो ऐसा लगता है कि यार ये क्या बता रहे हैं। तो मैंने 2 सेशन लिए थे ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु में, लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हुई, समय सार के आते, समय सार नाटक के आधार पर लिए। तो उसमें ज्ञानी में यही बताया कि साहब, वो ज्ञानी यद्यपि बाहर में आपको दिखाई तो ऐसे देता है कि सब में इन्वॉल्व है, लेकिन अंतरंग में वो कहता है संसार सर्वथा असत्य है। अंतरंग में निरंतर उसका अ, वैराग्य चला करता है। निरंतर अंतरंग में निरंतर वो अपना ही ध्यान करता है, और बाहर के अपने कार्यों से विमुख नहीं होता। मतलब वो ऐसा नहीं कि राजा है तो राजापने का पालन नहीं करेगा, करेगा, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा नहीं रखेगा कि ये चीजें मेरी नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, ये मेरे उपयोग में नहीं आ सकती। इस तरह वो ऐसा विचार करता है। तो इसमें निजराधिकार में जो बताई है, ज्ञान की महिमा बताई है, मूर्खों की बात बताई है, अनुभव की बताई है कि साहब अनुभव चिंतामणि रतन, सम्यक दर्शन तो चिंतामणि रत्न है। और जो भी काम होगा उसी के द्वारा होगा, क्योंकि सुख की प्राप्ति सबका उद्देश्य है ना। और अगर सुख की प्राप्ति सबका उद्देश्य है, तो यही सुख की प्राप्ति करा सकता है केवल, और कोई नहीं करा सकता। तो हम फिर से आते हैं अपने क्षमा के प्रकरण पे, कि इतनी मैंने भूमिका आपको इसलिए जमाई है कि साहब इतने सारे काम हैं जो हमारे बैक ऑफ द माइंड, जिसे हम चिंतन कहते हैं, वो चलना चाहिए। अगर नहीं चले हमें, तो फिर वो पंडित जी की बात याद आएगी हमें, सो अजान मूढ़ में मुखिया, तो वो अनजान है। अगर हमारे जनागम के चरणानुयोग को फॉलो करना वो नहीं जानता है, तो वो अज्ञान है वो। और मतलब ऐसा छंद है वो कि जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगा है। बिना ज्ञान के अगर उपवास आदि किए जाएं तो कोई विशेष फल देने वाले नहीं होते। जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिनु क्रिया अमोक्ष पद चाहे। भाई बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया धारण कर लो, और बिना क्रिया के कोई अगर मोक्ष पद की चाह करे, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखी है, जो बिना मोक्ष के कहता है कि मैं सब सुखिया हूँ, सो अजान मूढ़ में मुखिया, तो वो अनजान है, और मूढ़ों में वो मूर्ख है। तो वैसे तो क्षमा वाणी के दिन बहुत लंबी चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि इसका संबंध 10 धर्मों के कंक्लूजन से है। मतलब 10 धर्मों का पूरा डिटेल बता के फिर क्षमा का एक महत्व बताया जाएगा। लेकिन आजकल होता कैसे है कि हम अ, जिसके प्रति हमने अपराध किया था, उससे हम क्षमा मांगते नहीं हैं, उसको करते भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि साहब, जो क्षमा है ना, क्षमा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। क्षमा इज नॉट एन ऑब्लिगेशन इन योर लाइफ। ये तो आपके मन की पवित्रता इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बहिरंग में क्षमा आदि जो है ना, वो बहिरंग में अपने आप ही निकल जाती है। तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप स्वरूप जी बताइए कि हम फिर जो क्षमा माणी का व्यवहार मनाते हैं,
कोई व्हाट्सएप भेजता है, पेपर, कोई पेपर वाला भी भेजता है छमाणी भला अभी भी, और अलग अलग तरह से विश करते हैं हम। तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कह रहे करना चाहिए ना। नहीं, वो तो हमारा मन इतना अंतरंग में वैराग्य तो क्लियर हो गया कि जब बहिरंग में वो लोक व्यवहार के रूप में भी उसी तरह से पालन किया जा रहा है। और लोग लोग प्रभावित भी होते हैं, ऐसा नहीं, अन्य मतावलंबी हैं, बहुत प्रभावित होते हैं और वो समझते हैं। मैं मतलब कि पुणे में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, तो वहाँ 1 घंटे के लेक्चर का ऑफर आया था। मतलब ऑफर क्या, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मेरे को कि 1 घंटे का आपका हमें लेक्चर यहाँ यूनिवर्सिटी में कराना है। तो उनकी टॉपिक यही वाले थे, 10 धर्म है, जैन आचरण है, जैन सिद्धांत है। वो फिर जब मैं पहुंचा था उस समय मेरी सर्दी खांसी हो रही थी, तो मैंने हाँ नहीं बोला था। फिर बाद में बोला, तो 10 दिन का एक मिनिमम टाइम लगता है जब तक मेरा आने का टाइम होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य तो ये है कि अब हमारा जैन जैन दर्शन जो दिखता है चारित्रगत रूप में वो तो है ही है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो भी है। तो अब संसार के जो लोग हैं, देयर आर मैनी फिलोसफीज, देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज, पीपल दे आर ट्राइंग टू सर्च कि भाई जैन धर्म में क्या है ऐसा, इतना रिसर्च का विषय क्यों बना हुआ है। तो कहते हैं कि जिनागम बाहर की क्रिया पर ध्यान ना देके अंतरंग के भावों पर देता है। तो अगर हमारे अंतरंग के भाव एकदम क्लियर हैं तो हम तो सब कुछ क्षमा कर चुके ना, हम तो सबसे क्षमा कर भी चुके, सब कुछ क्षमा हो भी चुके। तो अभी मैंने क्वेश्चन उठाया था कि फिर हम ये व्हाट्सएप के मैसेज करें नहीं करें, फोन करके बोले नहीं करें। हमारे इंदौर में एक अच्छी परंपरा है कि यहाँ हम लोग आपस में एक दूसरे के घर भी मिलने जाते हैं, दिवाली पे भी जाते हैं। मतलब कोई इनविटेशन नहीं होता है, यहाँ खुद ही फोन करके बोलते हैं हम आपसे मिलने आ रहे हैं क्षमावाणी। तो आज दिन भर से लोग आए रहे, दिन भर में लोग आए। तो वो एक सोशल गैदरिंग नहीं है, वो तो जस्ट एक मिल लिए भाई, सामने मिल लिए, बैठ लिए, थोड़ा फैमिली टर्म बढ़े और बातें कर ली, यही अध्यात्म की करेंगे बातें। तो वो एक लोक व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ मुख्य आप लोगों को यही बताना है कि हम उनने हमसे माफी मांगी नहीं, हम कैसे माफी मांगे? तो कहते हैं भैया, माफ करने के लिए किसी की माफी मांगना आवश्यक थोड़ी है। आप कह रहे हो कि आप माफी मांगोगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो कहते हैं माफी माफ करने के लिए कोई माफी मांगे तभी माफ थोड़ी किया जाएगा। आप कर दो ना माफ, आपको करना है तो। तो जो सालों से क्षमा मांग रहे हैं उनको भी नहीं पता, और जो नहीं मांग रहे उनको भी नहीं पता कि क्षमा वाणी मूल पर्व क्या होता है। 2 शब्द है ना इसमें, क्षमा और वाणी। 10 धर्मों की आराधना करते करते अंतरंग में इतनी क्षमा इकट्ठी हो गई कि अब वो वाणी में प्रकट होने लगी। तो उसको कहा गया कि साहब क्षमा वाणी है, मतलब वाणी से अब हम क्षमा मांग रहे हैं और वाणी से हम कर रहे हैं, वो उत्तम क्षमा है। तो उत्तम शब्द तो सम्य दर्शन का सूचक है ही, पता ही है आपको। सॉरी, क्षमावाणी है। हाँ, तो उत्तम क्षमावाणी, क्षमावाणी को तो हम उत्तम क्षमावाणी कह सकते हैं। साहब इस सम्यक्त में सहायक है, या यूं समझिए कि सम्यक दृष्टि कोई सही क्षमावाणी होती है। अब इसमें हम एक एक करके बोल भी लेते हैं क्षमावाणी पे। ये तो मैंने बोल लिया, हमारे पास 5-7 मिनट है। तो कुंजन जी आप बोलिए, आप क्षमावाणी पे अपने मन के क्या उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे कि मेरे मन में साल भर में क्या द्वेष के भाव थे, अभी 10 दिनों में क्या बदलाव हुआ, और जिन जिन के प्रति मन में हमने द्वेष पाल रखा था उनके प्रति हमने कितना द्वेष छोड़ा या छोड़ा ही नहीं। तो ये आप लोग अपने अपने विचार रखिए। कुंजन जी आपसे चालू करते हैं। जय जिनेन्द्र। सौरभ जी पहले आपको क्षमावाणी पर्व के समय से आपसे पहले सबसे क्षमा मांगते हैं, और सभी से क्षमा मांगते हैं क्लास में भी। सौरभ जी, ये 10 लक्षण में मैंने भावों में, जैसे मैंने आपको पहले भी मैं यही कह रहा था कि भावों में मैंने बहुत ही चेंजेस देखे। और मतलब भावों में मतलब बाहर से तो क्रोध भी आता था, मतलब क्रोध आता ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम पे या कहीं पे भी ऐसा होता था, ये ऐसा इंसिडेंट। लेकिन मैं उसे कंट्रोल करने की तो ट्राई कर रहा था ताकि कषाय अपने कम रहे। और फिर उसे देखने की भी कोशिश कर रहा था ताकि कि ये पता चले कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। और कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते थे जहाँ पे इट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट।
बट और दूसरा एक ये हुआ कि जब तप और संयम करते हैं तो ऑटोमेटिकली शांतता भी आ ही गई थी। ऑटोमेटिकली मतलब थोड़ा मन भी थोड़ा ऐसे ही, और मंदिर में और वहां होते थे तो वहां पे डेफिनेटली जैसे आपने कहा विशुद्धि होती थी, तो वो तो रहती थी। और दूसरी एक ये हुआ कि ये तप और ये सब क्रिया करने के बाद मुझे तो मुनिराजों की तो महिमा बहुत ही बढ़ गई, कि उनके प्रति जो भी मतलब वो जो पूरा साल करते हैं और उसे कैसे फॉलो करते हैं, कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जिन धर्म का की महत्वता भी बहुत ही अच्छे से समझ आई। डिफरेंस यही है कि अभी 10 दिन के लिए नहीं पर इसे पूरा साल और पूरी लाइफ लॉन्ग उसे कैसे कंटिन्यू किया जाए। और और जैसे आपने कहा कि बैर भाव किससे ना रखे, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि राग तो नहीं लेकिन द्वेष भी नहीं करना किससे। और अगर छोटे भाव मतलब हो भी जाए या ऐसे भाव हो भी जाए तो उसे कैसे फटाक मतलब जल्दी से छोड़ देना। तो वो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस ये हुआ, ये इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट को बहुत ही कट शॉर्ट करके मीन्स आगे बढ़ते जाए। और अगेन सॉरी जहाँ बोलना है तो सॉरी भी बोल के आगे बढ़ना। सो वो एक मैं यही सोच रहा हूँ। अरे बढ़िया। देखिए क्या होता है, 10 धर्म ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला धर्म है। कैसे कि जैसे मैं इधर पुणे में गया था ना, तो मैंने सब अ, सुनने आए थे। तो हाँ, अब भारत में क्या है, साड़ी पहनना चाहिए अपने ऐसे कहते हैं, लेकिन यहाँ भी अब सीन चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम महिलाएं सूट पहनने लगी। तो मैंने कहा देखिए, मुझे आपकी ड्रेस पे कोई कमेंट नहीं करना। मेरा तो ये कहना है कि एक ड्रेस पहनने से ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है, कि हम गृहस्थ हैं, जवाबदार हैं, हम परिवार वाले लोग हैं। मैंने कहा आप सब लोग साड़ी पहन के आइए। तो ऐसे मैंने मजाक मजाक में कहा कि देखिए, आपकी सासें तो बोल नहीं सकती, अधिकतर की तो सासें साथ में नहीं है, अगर कोई है भी तो हिम्मत नहीं है, पति की भी हिम्मत नहीं है, तो आप पंडित जी बोल सकते हैं केवल। तो बड़े बढ़िया लोग थे वो। मैंने बोला, उसके बाद सब लोग 95% सक्सेस रेशो रहा। जो 5% नहीं पहन के आया, तो मैंने कोई जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन उनने भी बाद में बोला कि हाँ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आई कि हाँ, उस मतलब कपड़े से ही हमें पता है हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे प्रक्षाल में हम लोग धोती पंचे पहनते हैं, तो धोती पंचे पहनते में हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। वैसे आ जाता, उनने साड़ियां पहनी माताओं बहनों ने, तो उनकी में आ गया। तो इसी तरह से हृदय में अगर हमें 10 धर्म धारण होने लगे, तो हमारे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारी, और हमें उनको बाहर में पालन करने का सहज रूप से एक प्रारूप बन जाता है हमारा। तो बढ़िया कुंजन जी, आपने अच्छा अपने एक्सपीरियंस बताया। गुड। आप बताइए, रितेश जी, आप बता सकते हैं, भी फ्री है? जी सरोज जी। हाँ। जी उत्तम, क्षमा आपको। जी। जी, जब भी परेशान होते हैं ना तो एक मौका मिलता है बैठ के जो अपना विशाल अम, तत्व ज्ञान है, जो अपनी स्टोरीज है, एक बहुत अच्छा अंदर से एक शांति प्राप्त होती है। और जो हम भटक गए, भूल गए डेली डे टू डे एक्टिविटीज में, वो एक रिमाइंडर का मौका मिलता है। और जैसे रिमाइंडर आता है, एक जानना और देखना ये भाव जाग जाता है। तो कोई भी सिचुएशन होती है, इससे एक फायदा मुझे हमेशा ये होता है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए तो उसमें मैं वो ये भाव रख सकता हूँ कि उसकी भूमिका है तो उसने ऐसा किया, वो ठीक है। उससे मुझे कोई भी कषाय उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और शांत हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इससे बहुत आराम मिलता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट आई ऑलवेज लाइक, कि मुझे रिमाइंडर मिल जाता है अपनी विशालता का, भव्यता का, अपने धर्म का। और एक ज्ञाता दृष्टा भाव रिमाइंडर आ जाता है, तो कोई सिचुएशन बॉदर नहीं करती। और करती भी है तो इमीडिएटली शमन हो जाता है उसका, शांत हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड। मतलब एक हमें मनुष्य मनुष्य भव की सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कि जिस तरह से उस तरह के कपड़े पहनने पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वैसे ही 10 धर्मों के कपड़े पहनने पर हमें भी एक अंतरंग में हमारी आत्मा का, हमें कुछ भला करना है, तो मेरा कुछ मुझे भला करना है, एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
तो बहुत बढ़िया बताया आपने, और हमारा मन ऑफ कोर्स बड़ा क्लियर हो जाता है हमारी सब चीजों से। हाँ बढ़िया बता, आदर्श जी आप बताइए। जय जिनेन्द्र। जय पर्यूषण हिंद। में ऐसा मतलब फील हुआ कि रीइंफोर्स हुआ, मतलब कि एक भी जीव से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। ये जिंदगी भी बहुत छोटी है, अपन भी बहुत छोटे हैं, अपने से काफी लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। तो एक भी जीव से वैर भाव नहीं रखना है, कुछ भी हो। वो एक ज्यादा रियलाइज हुआ, और वो ये भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया, गुड। तो फिर आपने 10 लक्षण में क्या फील किया? रखना नहीं चाहिए तो ये तो स्टेटमेंट है, देन व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन? मतलब अहंकार होगा या तो मान सम्मान होगा, वो सब एकदम दुय्यम हो गया है, सेकेंडरी हो गया है वो। अम, या मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि दुनिया में काफी लोगों ने इतना कुछ किया है आगे, कोई भी मतलब उनके सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कुछ भी। तो मैं तो यही बोलता हूँ खुद को कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया आज तक, इफ आई लुक एट देम। तो बस उनको अप्रिशिएट करना और वो आगे अपने जीवन में उतारना, ऐसा। ओके, गुड। तो बढ़िया, इसमें एक बीजल जी आप और बचे, बताइए। सौरभ जी, ये टाइम तो बहुत अच्छा रहा। 10 लक्षण हम लोग रोज अभिषेक करते थे। एटलीस्ट वो अच्छा रहा, बच्चों को भी करवाते थे तो उनको भी बहुत बड़ा अच्छा लगा। सब लोग ग्रुप में साथ में मिलके करते थे, और बहुत अच्छा ऐसे भाव भी आते थे। क्षमा वाली पूजन भी हमने की कल, और उसके आगे हम आई मीन लास्ट दिन को हमने प्रतिक्रमण भी साथ में ही किया था, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और एक मुझे ऐसे लगता है ये टाइम, आई डोंट नो, आपको कुंजन ने बताया होगा कि हम लोग नवंबर में आने वाले हैं इंदौर। तो बता। 1 महीने की छुट्टी तभी लेके रखी है, तो छुट्टी नहीं ले पाए, बट ऐसे भाव रखते हैं कि भविष्य में छुट्टी लेके पूरा टाइम इसी को दे सके। थोड़ा ये कमी लगती है कि अगर पूरा, क्योंकि जब भी काम करते हैं ना तो थोड़ा माइंड उसमें डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि पूरा टाइम इसको ही देना चाहिए। तो वो थोड़ा ऐसा लगता था। पर बहुत अच्छा, इससे ये भी लगता है सौरभ जी, जितना भी कर सके उतना ट्राई करते हैं। लेकिन क्षमा वाली पूजन और ये सब करके सबको क्षमा और ऐसे बोलते भी है, और भाव भी आते हैं कि कोई भी गलती की हो तो सबसे क्षमा। मैं इस ग्रुप में भी सबसे क्षमा मांगती हूँ, सबको उत्तम क्षमा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमारे 10 लक्षण की हमने आज 10 लक्षण में आप लोगों के साथ नहीं था, आप लोगों ने अच्छे से मनाया आपका 10 लक्षण। और एक हमने 10 लक्षण की थोड़ी सी चर्चा की, क्षमा वाणी की चर्चा की। और एक्चुअल में हम लोग अब मैच्योर हो गए हैं। तो मैच्योर होने का इट डजंट मीन कि हम हंसे नहीं, हम बहुत सीरियस हो जाएं। एक्चुअली हमने अपनी लाइफ के बहुत सारे फेजेस देख लिए, तो हमें ये समझ में आया है कि हम किससे दुश्मनी रखें। जिससे दुश्मनी रखते हैं या तो वही चला जाता है, लोक से पलायन कर जाता है, या फिर हमारी कभी उसकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती, या फिर बहुत सालों बाद तुम्हें याद भी नहीं रहता कि मैंने इतने परिणाम क्यों खराब किए थे। आपको जोड़ देना पड़ता है दिमाग में कि यार उससे मेरी दुश्मनी क्यों हो गई थी, और मैंने इतने परिणाम क्यों खराब किए थे। तो हमें ये समझ में आता है कि व्यर्थ के परिणाम बिगाड़ने से और मन में राग द्वेष मोह के भाव हाँ, तो इसलिए हम ये 10 धर्म में हमारे आत्मा को अनुशासन में रखने के लिए आते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप सबने अपनी आत्मा को अनुशासित कर लिया होगा। साल भर में मेरी तरफ से कोई बोलने में यदि चूक हुई हो, भूल हुई हो, जाने में अनजाने में, तो मेरी तरफ से भी आप सबके लिए उत्तम क्षमा पाओ। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त।
जिनवाणी जय स्तुति जिनेन्द्र लेते हैं। सौरभ जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी, थैंक यू फॉर टेकिंग हमारे हमें ये क्लास लेने के लिए और आपका टाइम देने के लिए। जी, ये मेरे लिए खुशी की बात है। जय जिनेन्द्र चलो, सभी को। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।